गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी खास है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे बताने जा रही हूँ। तो कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात, कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी मोहित की है। मोहित कहता है मैं दिल्ली से सटे हरियाणा के जिला सोनीपत से हूँ। वैसे मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना तो नहीं चाहता, पर बस इतना बता देना चाहता हूँ कि सोनीपत की कुंडली तहसील से एरिया से हूँ। मैं किसी भी लड़की को नहीं कहने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता हूँ। चलिए अब कहानी पर चलता हूँ। ये मेरा और मेरे पड़ोस के गाँव की एक लड़की की कहानी है। मैं कुछ अपने बारे में आपको बता दूँ। मेरा नाम मोहित है। मेरी हाइट 6 फुट है और मैं जिम का कोई शौक नहीं है, पर दोस्तों के साथ गांव के जिम चला जाता हूँ। ये कहानी पिछले साल नवंबर की है जब मैंने दिल्ली में सरकारी नौकरी की कोचिंग शुरू की। जब मैंने कोचिंग लेनी शुरू की तो मुझे पता नहीं था कि ये लड़की मेरे ही बैच में एडमिशन लेगी, क्योंकि मैंने उसे तब देखा था जब मैं अपने दोस्तों के साथ एडमिशन के लिए गया था। हम दोनों काफ़ी जल्दी घर से निकल गए थे और हम दोनों ने काफ़ी सेंटर में जाकर बातचीत की, लेकिन दिमाग तो जैसे बंद ही हो गया। फिर हमने सोचा कि जहाँ भी जाएंगे आर पार करके आएंगे, तो हमें वहाँ अच्छा भी लगा तो हमने एडमिशन ले ली। फिर हम दोनों को काफ़ी भूख लग रही थी तो हम दोनों होटल चले गए। मैंने ऑर्डर के लिए वेटर को आवाज़ लगाई, तभी मेरे साथ आवाज़ लगाई। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आवाज़ में लगा कि काफ़ी खूबसूरत लड़की है, तो मैंने उठकर उसे देखने की कोशिश की तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो काली शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी। मेरे मुंह तो जैसे ही खुला का खुला रह गया। फिर मेरे दोस्तों ने आवाज़ दी और मैं वापस बैठ गया। उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने मजाक से कर दिया बेटा तेरी भाभी बैठी है यहाँ, मतलब मेरे दोस्त ने पूछा। मैंने तो मजाक से ये बात कही थी, पर सच में ही उसकी भाभी बन गई। 20 नवंबर से मेरी क्लास शुरू हुई। मेरे शुरू के कुछ दिनों में तो बस यूं ही चल गया। कुछ नए दोस्त बने और मैं भी उस लड़की को भूल गया। मैं अपनी लाइफ और स्टडी में एंजॉय कर रहा था। वो मुझे एक दिन DTC के बस में मिली। मैं उसके आगे खड़ा था तो उसने पीछे से कहा आपको उतरना है क्या। मुझे वही आवाज़ दोबारा सुनने को मिला तो मैं तुरंत पलट गया और देखा तो वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने उससे कहा नहीं मुझे नहीं उतरना और मैंने उसे आगे कर दिया। जब मैं उसे देखा तो मैं बस उसे देखता ही रह गया। उस दिन तो वो मुझे फिर दोबारा ना दिखी, पर अगले दिन मैंने उसे सीढ़ियों पर मेरी ही क्लास में जाते देखा। अरे दोस्तों मैं तो उस हसीना के बारे में बताना ही भूल गया। उसका नाम काजल, हाइट 5 फीट 9 इंच। कोई उसे देखे तो बस उसकी ओर देखते ही खो जाए। जब मैंने उसे सीढ़ियों पर देखा तो उसने भी मुझे देखा और बस हल्की सी स्माइल बना दी। जब वो क्लास में गई तो मैंने उसे ढूंढा तो वो नहीं मिली। जिन भाइयों ने दिल्ली की कोचिंग ली होगी उन्हें पता होगा कि वहाँ कुत्तों की तरह रखा जाता है स्टूडेंट्स को। खैर आगे बढ़ते हैं। अब उसका और मेरा मिलना लगभग रोज ही होने लगा। जब वो बस लिए इंतज़ार करती बस के लिए तो मैं उसके पास चला जाता और उससे कुछ बातें हो जाती। बात में उसने अपना नाम मुझे बता दिया, मैंने अपना उसे। फिर एक दिन वो आज़ादपुर वाले बस स्टैंड पर खड़ी थी और बस का इंतज़ार कर रही थी। उस दिन बस में काफ़ी भीड़ था तो मैंने उसे तो बस पे चढ़ा दिया, पर मैं रह गया। मैं जैसे कैसे कोचिंग पहुंचा तो पहले तो वो मुझे कुछ न बोली। जाते ही मैं रोज की तरह उसके पास चला गया, पर मैं आज कुछ बोल नहीं रहा था। वो खुद ही बोल पड़ी।
मैं तो आज लेट हो जाती अगर तू ना होता। फिर उसने बात ख़त्म करके थैंक्स कहा। मुझे तो जैसे एक करंट सा लग गया। फिर बस आ गई और मैं दोबारा चढ़ा और बस में उसने फिर से कातिलाना स्माइल दी। मैं तो बस मरा जा रहा था। अब तक मैंने बस दोस्तों की तरह ट्रीट किया था उसे, पर जो वो दिन ब दिन कर रही थी उससे मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। फिर अगले दिन उसने मुझे दूर से ही हेलो किया और 2-4 बंदे वहाँ खड़े थे, वे सभी मेरी तरफ देखने लगे। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे ई रिक्शा मिल गई, पर दिन वो काफ़ी जल्दी आ गई थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसे टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे भी उसी दिन जल्दी चला गया था, मैं भी। फिर मैंने उसे बात करना शुरू की क्योंकि हमारे पास 2 घंटे थे क्लास शुरू होने में। उसने बताया कि उसके पापा पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और भाई भी सब इंस्पेक्टर हैं। ऐसे ही मैंने बातों में उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने मना कर दिया, पर उसने मुझे अपना इंस्टा आईडी दे दिया और हम दोनों 2 घंटे बातें करने लगे। फिर उसने मुझे बताया कि उसका 19वां जन्मदिन आ रहा है। मैंने पूछा कब है, तो उसने बता दिया। फिर उसका जन्मदिन भी आ गया। मैंने उसे ट्वीट के लिए कहा कि ट्रीट तो दो, तो पहले तो उसने मना किया, फिर काफ़ी कहने पर वो बाद में मान गई। फिर जब हम दोनों जाने लगे तो मैंने बिल लिया और उसे एक चॉकलेट दिया और एक गुलाब की फूल। शायद वो मेरी फीलिंग्स समझने लगी थी। उसने वो फूल बिना कुछ कहे ही ले लिया। अब हम दोनों सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे थे। फिर हम दोनों कभी कभी क्लास भी बंक करना शुरू कर देते। हम दोनों कभी लाल किले जाते, कभी कहीं। सारा दिल्ली घूमनी थी। आखिरकार फरवरी आ गया। मैंने 14 तारीख को मुगल गार्डन पर प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कर दी। हम दोनों बहुत खुश थे। अब तो बातें भी और भी होने लगी। हमारी कोचिंग ख़त्म होने में सिर्फ 1 माह रह गया था। मैंने उसके साथ बात तो बहुत सारी किए थे, लेकिन बातों से ज़्यादा ये बात कुछ आगे बढ़ी नहीं थी। पर वो उन बातों को कभी भी सीधा जवाब नहीं देती। एक दिन मैंने उससे कहा चलो ना कहीं पे चलते हैं घूमने, तो उसने हाँ कर दी और हम पुराना किला घूमने चले गए। मैंने भी यही प्लान बनाया क्योंकि मुझे पता था कि पुराने किले के गार्डन में कपल्स बैठे रहते हैं, तो हम दोनों भी वहीं बैठे। हम दोनों एक पेड़ के बगल में बैठे थे। कुछ दूरी पर झाड़ी थी और वहाँ पे बात कर रहे थे। काजल वहाँ से जाने को बोलने लगी तो हमें जाना पड़ा। फिर हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कोई नहीं था, तो मैंने उसे पास आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं ये सब नहीं चाहती, और वो जाने लगी। तो मैंने उसे जाने दिया और मैंने उसे बात कम कर दी। वो अब खुद ही मुझसे बात करने का ट्राई करती, तो मैं 1-2 बार उससे बोल लेता। अब उसे भी लगने लगा कि वो उसे मेरे पास थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अब हम दोनों फिर से कुछ वैसी बातें कर लेते। वो भी खुलकर मेरे साथ देने लगी और हम दोनों बहुत अच्छे बातें करते। मैंने उसे जब भी मौका मिलता तो उसके पास जाता। आग दोनों तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसके पास आने के लिए भी मना दिया था। पहले तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने कसम वशम दिया तो वो मान गई। फिर काजल ने पूछा हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा मैं दोस्त का फ्लैट है, हम वहाँ चलते हैं। फिर मैंने रात को ही अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उसने भी हाँ कर दिया। अगले दिन हम दोनों 9 बजे ही उसके फ्लैट पहुँचे। उस दिन काजल काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे रूम का लॉक खोला और उसे बेड पर बिठाकर कोल्ड ड्रिंक दी, और फिर हम दोनों कुछ देर बात किया और बातों में एक दूसरे के पास भी आ रहे थे। और उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दोनों के लिए बहुत खास था। उस दिन हम 2 बार एक दूसरे के पास भी आए। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। वो अपने घर चली गई और मैं अपने। मैं उसे काफ़ी बार मिला हूँ उस दोस्त के फ्लैट पर। आज किसी कारण वो मेरे साथ नहीं है। मुझे पता लगा मुझे अलग होने के 2 महीने बाद उसकी शादी हो गई।
अब मैं उसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया हूँ क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की एक पहली सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगती है? क्यूट सी रोमांटिक सी स्टोरी आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।